गुजरात हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है, मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है। वो जाने क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आप कम से कम इसे पढ़िए। आप जो गुजरात पर गंदे आरोप लगा रहे हो, झूठे आरोप लगा रहे हो, उन्हीं आरोपों को लेकर के गुजरात हाई कोर्ट में पीआईएल हुआ था। गुजरात हाई कोर्ट ने पूरी छानबीन की और 2 दिन पहले जजमेंट दिया है। और गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि गुजरात के विकास के लिए गुजरात सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां सबके लिए है, कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि गुजरात सरकार ने जो कदम उठाए हैं औद्योगिक विकास के लिए, जो इनिशिएटिव लिए, इसमें जनता का रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पूरा प्रक्रिया देखने के बाद कहीं पर भी किसी की फेवर हुई हो, किसी को लाभ पहुंचाया हो, ऐसी भी कोई बात नहीं है। गुजरात हाई कोर्ट का सर्टिफिकेट 48 घंटे पहले मिला है और आप ही के पार्टी के लोग कोर्ट में गए थे, आप ही के साथीदार गए थे, उनको करारा जवाब मिला है। आप अपनी सत्ता की जोर पर इन चीजों को मीडिया में ना आए, इसमें शायद सफल हुए होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, अब आगे झूठ बोलते होगे, आपको भी जवाब देने की नौबत आएगी। फिर भागना मत। और इसलिए अभी भी मैं कहता हूं, हर चीज को सीमा में रखिए। हम सीमा रेखाएं तोड़ करके बात करते नहीं है। आइए खुले मैदान में, अपने काम का हिसाब दीजिए। भाग क्यों रहे हो? क्या आपकी सरकार को महंगाई का जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं दे रहे हो? आपकी मां बेटे की सरकार ने नौजवान रोजगार के लिए तड़प रहा है, उसके लिए जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देश में जितने जवान युद्ध में शहीद हुए, उससे ज्यादा जवान आतंकवादियों से गोलियों से मरे, और जितने जवान युद्धों में और आतंकवाद में मारे गए, उससे ज्यादा मेरे देश के किसान आत्महत्या करके मरने के लिए मजबूर हो गए। जवाब दो। आपकी सरकार विदर्भ में जाकर के पैकेज देकर के आई थी, क्या हुआ उन पैसों का? उसके बाद भी वो किसान क्यों मारा जा रहा है? किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है? अब इसका जवाब देने को तैयार नहीं। और भ्रष्टाचार, जब लोग कहते हैं भ्रष्टाचार तो आप कहते हैं आरटीआई, लोग कहते हैं महंगाई तो आप कहते हैं सेकुलरिज्म, लोग कहते हैं नौजवानों को रोजगार तो आप कहते हैं मोदी झूठ बोल रहा है। आपकी अपनी कोई जिम्मेवारी है कि नहीं है? मेरे भाइयों बहनों, आप सोचिए मेरे देशवासियों, ऐसे गैर जिम्मेवार नेता, ऐसी गैर जिम्मेवार सरकार, ऐसा गैर जिम्मेवार दल, क्या आप अपना भविष्य उनके हाथों में देना चाहते हो? आप विचार करो, कितनी बर्बादी होगी, कितना नुकसान होगा। भाइयों बहनों, अब तक जो चुनावी मतदान हुआ है,